नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल गुड मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है हरियाणा की 25 बड़ी अहम खबरें फटाफट अंदाज में। सबसे पहली गुजारिश, यदि आप पहली बार नए आए हैं तो सबसे पहले अपने तेज हरियाणा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यदि आप हरियाणा से हैं तो आप रोजाना इस बुलेटिन से जुड़िए और पाइए हरियाणा की हर ताज़ा अपडेट। हरियाणा विधानसभा के दौरान सीएम की बड़ी घोषणा, पुलिस भर्ती में अब आयु सीमा में मिलेगी छूट। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। वहीं इसके बाद प्रश्नकाल के दौरान कई विधायकों ने मुद्दों को लेकर सवाल किए। विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि राज्य में पुलिस विभाग की भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके साथ ही विधानसभा में सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में किसी जिले का नाम नहीं बदला जाएगा। बाडेडा में सब डिवीजन भवन बनाने के लिए प्रक्रिया होगी तेज। विधायक नैना सिंह के सवाल पर डिप्टी सीएम ने दिया आश्वासन। हरियाणा विधानसभा सत्र में बाडेडा से जननायक जनता पार्टी के विधायक नैना सिंह चौटाला ने अपने हलके में उपमंडल भवन के जल्द निर्माण की मांग उठाई है। उन्होंने सदन में मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द बाडेडा में उपमंडल भवन का निर्माण करवाकर क्षेत्रवासियों को तोहफा दे, ताकि हलके के लोगों को अपने सरकारी कामकाज के लिए किसी दूर जगह न जाना पड़े। नैना सिंह चौटाला के सवाल पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने जवाब देते हुए जल्द बाडेडा में उपमंडल की इमारत बनाने का भरोसा दिया है। हरियाणा में अगले कुछ दिनों में मौसम का बदला रहेगा मिजाज। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचड़ ने बताया है कि मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में अगले 4-5 दिनों में मौसम सामान्य रहने के संकेत मौसम विभाग की तरफ से दिए गए हैं। हरियाणा राज्य में 9 नवंबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने की संभावना है। रात्रि तापमान कम होने के कारण बीच बीच में धुंध स्मॉग जैसा मौसम बने रहने की संभावना जताई जा सकती है। हरियाणा रोडवेज की बसें अब दिल्ली सहित 6 राज्यों में दौड़ेगी। कोरोना काल में बसों को रोका गया था तो यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने घर या अन्य स्थान पर जाने के लिए बसों का सहारा लेने वाले लोगों को दिक्कतें हुई। लेकिन अब रोडवेज की बसें धीरे धीरे शुरू हुई हैं तो यात्रियों की उम्मीदें भी बढ़ने लगी हैं। अब हरियाणा में 6 राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के लिए रोडवेज की बसें चलना शुरू होगी। दिल्ली जाने वाली बसें मंगलवार से शुरू हो चुकी है, जबकि बाकी बचे अन्य राज्यों की बसों का संचालन भी जल्द शुरू होगा। सोनीपत में जहरीली शराब से 27 लोगों ने गंवाई जान। देरी से कार्रवाई पर एसपी पर चौंकाने वाले जवाब। सोनीपत में जहरीली शराब से कई लोगों की जान चली गई है। बुधवार को भी शहर की आधा दर्जन कॉलोनियों के 10 लोगों की मौत हो गई थी। 3 दिन में जहरीली शराब से मरने वालों की कुल संख्या 27 हो गई है। ज़्यादातर मामलों में शराब पीने के बाद तबीयत खराब होने, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ होने की बातें सामने आई है। 2 दिन तक हाथ पर हाथ बैठे रही पुलिस आखिर हरकत में आई है। शुरुआती जांच में अवैध शराब का रैकेट सामने आया है। किसानों के भुगतान को लेकर सीएम मनोहर लाल के बड़े आदेश। अधिकारियों की बैठक कर जायजा लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरीफ फसलों की खरीद में लगे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को भुगतान 7 दिनों की निर्धारित अवधि में हर हाल में करना होगा। खरीद एजेंसी, आड़तियों में बैंकर्स की तरफ से भुगतान में किसी भी तरह का विलंब कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जे फॉर्म व आई फॉर्म का मिलान खरीद प्रक्रिया का आंतरिक मामला है। कृषि कानूनों का विरोध, सरकार के खिलाफ गरजे हरियाणा के किसान। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे हुआ जाम। अर्धसैनिक बल और पुलिस बल में भी रही तनातनी। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन समेत अन्य किसान संगठनों ने गुरुवार को हरियाणा में विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर नीलोखेड़ी के पास जाम लगाया, साथ ही सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। सुरक्षा के मद्देनजर करनाल व अर्धसैनिक बलों की 6 कंपनियां और 120 जवान तैनात किए गए थे। किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडोनी ने नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाता रहा, जहां पर चंडोनी का कहना है कि सरकार काले कानून वापस कर चुकी है। जब तक इन्हें वापस नहीं ले लेगी तब तक किसान चुप कर नहीं बैठेंगे। 7 एकड़ में बने वेयरहाउस में फूड प्रोडक्ट्स जलकर राख। दमकल की 16 गाड़ियों ने बुझाई आग। कुमाशपुर गांव स्थित आरजे लॉजिस्टिक पार्क में बने ग्रोफर कंपनी के वेयरहाउस में बुधवार को आग लग गई थी, जिसमें आग लगने से 7.5 एकड़ में फूड प्रोडक्ट से बना हुआ वेयरहाउस पूरी तरह से जल गया है। आग से करोड़ों के नुकसान का खबर है। दमकल विभाग की 16 से अधिक गाड़ियां पहुंची और आग पर काफ़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया।
हरियाणा की हवा भी खराब, जींद में इमरजेंसी के हालात, IQ 554 पर पहुंचा। 4 जिलों में प्रदूषण गंभीर और 9 जिलों में खतरनाक स्तर पर। हरियाणा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जींद में भी सुबह करीब 9 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 554 पर पहुंच गया। ये प्रदूषण का बेहद गंभीर व इमरजेंसी स्तर माना जाता है। अम्बाला में 452, दादरी में 434, फतेहाबाद में 406, सोनीपत में 400 रहा, जो कि गंभीर है। 9 राज्यों में भी 300 से ऊपर रहा, जो कि बहुत ही खराब स्तर है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिकों डॉक्टर राजेश गुड़िया के अनुसार यह IQ 400 पार जा चुका है। स्वस्थ लोगों की सेहत पर भी विपरीत असर पड़ सकता है। पहले ही दिन विधानसभा सत्र में हंगामेदार रहा सत्र। मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। कृषि कानूनों समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। काफी हंगामा करने के बाद कांग्रेस विधायक वेल पर पहुंच गए। उनके बाद उन्होंने वॉकआउट कर दिया। शराब कांड को लेकर भी विपक्ष में सदन में हंगामा हुआ। उधर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव निरस्त हुआ है। सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस ने सदन में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे निरस्त कर दिया गया। इस पर भी कांग्रेस ने काफी बवाल किया। कानूनी राय लेने के बाद प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। करवा चौथ के चलते ज्वेलरी मार्केट के कारोबार में आया उछाल, 80% तक उछाल के आसार। कोरोना काल में ज्वेलरी मार्केट के लिए करवा चौथ संजीवनी साबित हुआ है। महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र, खुशहाल दाम्पत्य की कामना के साथ निर्जला व्रत रखा, तो पतियों ने पत्नियों को गिफ्ट देने की मंगलसूत्र, चेन सेट, ईयर रिंग्स और रिंग्स की खरीदारी की, जिसके चलते ज्वेलरी बाजार के कारोबार में 80% तक का उछाल देखने को मिला है। हरियाणा में अब इस जिले का नाम चेंज नहीं होगा। सदन में डिप्टी CM ने इसके ऊपर रुख है वो साफ किया है। उन्होंने कहा है कि जनगणना के चलते केंद्र सरकार ने ये निर्देश दिया हुआ है कि किसी भी क्षेत्र अथवा जिले के नाम और सीमा क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया जाए। दुष्यंत ने जवाब में महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के एक सवाल के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जवाब दिया। 5 साल से फेल हो रहे छात्र छात्राओं को CBSE का अंतिम मौका, एक बड़ी राहत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 5 साल से फेल हो रहे छात्र छात्राओं को अंतिम मौका दे दिया है, जो कि छात्र कंपार्टमेंट परीक्षाओं में पिछले 5 साल से फेल हो रहे थे। ऐसे छात्र छात्राओं को CBSE ने 2021 की बोर्ड परीक्षा में प्राइवेट फॉर्म भरकर परीक्षा में बैठने का मौका दिया है। CBSE के इस फैसले से उन विद्यार्थियों को राहत मिली है जो 2015 से 20 के दौरान अपनी सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की कक्षा को पास नहीं कर पाए, मगर CBSE ने छात्रों को प्राइवेट फॉर्म भरने की ही अनुमति दी है। इसके साथ ही इस साल बोर्ड परीक्षा में स्टैंडर्ड मैथ में फेल विद्यार्थी बेसिक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। कांग्रेस ने महिला व दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस मनाया, सरकार से किए सवाल। हरियाणा प्रदेश में महिलाओं व दलित वर्ग पर लगातार बढ़ रहे अत्याचारों के विरोध में हरियाणा कांग्रेस द्वारा पंचकुला में महिला व दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस मनाया गया। इसके दौरान हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा और पूर्व नेता हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के विधायक किरण चौधरी समेत हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने लोगों को संबोधित किया। उधर नौकरियों में 75% आरक्षण का बिल पेश हुआ है। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में पेश किया। बिल निजी कंपनियों, फर्म, ट्रस्ट आदि में लागू होगा। आरक्षण और 50,000 सैलरी तक की नौकरियों पर लागू होगा कानून। आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगेगा, जिसके ऊपर दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर लिखा है, हरियाणा के लाखों युवाओं से किया हमारा वादा आज पूरा हुआ है। अब प्रदेश के सभी प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवा होंगे। सरकार का हिस्सा बनने के ठीक 1 साल बाद आया ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है। जनाई की प्रेरणा और अपने सहयोग से सदैव आपकी सेवा करता रहूँगा, यही मेरा कामना है। तो ये दुष्यंत चौटाला की तरफ से ट्वीट किया गया है। महिला को गोली मारने के मामले में बड़ा खुलासा, पति ने हत्या के लिए दी थी 7 लाख की सुपारी। पानीपत के बापोली इलाके में पत्नी पर जानलेवा हमला करवाने और हत्या की सुपारी देने के आरोप में पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी पति राजू उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अब पुलिस को पति के अन्य साथियों की तलाश है, जहां पर 2 दिन के रिमांड पर पुलिस अगले महत्वपूर्ण जांच में जुटी है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में हरियाणा की इतना ही। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। हरियाणा